जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और हमारा अभी चल रहा है कक्षा 9 का गणित पाठ 6 रेखा और कोण की प्रश्नावली 6.1 समाप्त हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के लिए कंसेप्ट जो कि आपके बुक में दिया गया है 6.5 समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं सब पढ़ेंगे, फिर हम प्रश्नावली को करेंगे। तो आप बुक के अंदर आपको मिलेगा एक नया टॉपिक जिसका नाम है 6.5 समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। तो देखो भाई, समांतर रेखा क्या होती है मैंने पहले ही बताया, प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी जो थी वो तो समांतर नहीं थी, जो अप्रतिच्छेदी थी उन्हें बोला गया था समांतर रेखा। तो मैं यहां पे एक बार और बता देता हूं, समांतर रेखा क्या थी या अप्रतिच्छेदी, जिसे समांतर को ही पैरेलल लाइन भी बोलते हैं और तिर्यक को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अंग्रेजी में। पैरेलल लाइन क्या होती है, दो रेखाएं होंगी और उनके बीच की दूरी जो है ये हर एक जगह समान होगी। मतलब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं इस रेखा को L से डिनोट कर रहा हूं, प्रदर्शित कर रहा हूं इसको M से, तो अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि L क्या है, पैरेलल है M के। ठीक है, अगर इस रेखा को मैं इस नेमिंग से कर रहा हूं कि A B और इस रेखा को C D, तो इसको लिखे जाएगा AB पैरेलल CD, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो समांतर रेखा समझ में आया क्या होती है, इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब बात करते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या होती है, मान लो यही समांतर रेखा है और इसी के ऊपर से एक ऐसी रेखा डाली जाए जो दोनों को प्रतिच्छेद करे, काटती हुई जाए। तो जो रेखा इसको काटती हुई जाएगी, जैसे LM हमने इसको माना था तो इसको N मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं N, बट हम चलो इसको यहाँ पे इस प्रकार से हमने बताया आपको ABCD, इसको कर लेते हैं EF। तो EF जो है ये क्या है, आपकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, क्लियर है बात। तो तिर्यक रेखा क्या होती है, दो रेखाएं हैं समांतर में हैं, उनको काटती हुई कोई जो तीसरी रेखा जाएगी उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो क्या ये समांतर रेखाओं के ऊपर ही कटेगी तभी तिर्यक बोलेंगे? नहीं, अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं दो, इन दोनों रेखाओं को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे, इनके ऊपर से भी तीसरी कोई रेखा जाती है तो इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा ही। ठीक है, तो जरूरी नहीं हो समानांतर ही हो, वैसे प्रतिच्छेदी भी हो तब उन पे भी अगर कोई रेखा उनको दोनों को काटती है किसी अलग अलग बिंदुओं पे तो उन्हें बोलेंगे क्या, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। पर हमको इस पार्ट में जो पढ़ना है वो हमें ऐसी वाली तिर्यक रेखा पढ़नी है, मतलब समांतर रेखा को काटती हुई जाएगी, उसको हम बोलेंगे तिर्यक रेखा। जरूरी नहीं है यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हो, यहाँ पे 3 भी हो सकती हैं, 3 को काटती हुई जा रही है तब भी इसको EF को तिर्यक रेखा ही बोलेंगे। बात समझ में आई? तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखा क्या है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच के कोणों के बीच में कुछ संबंध पढ़ने वाले हैं इस पाठ में। तो मैं इसके लिए एक अच्छे से बना लेता हूं डायग्राम, फिर मैं आपको बताता हूं। तो डायग्राम में हम एक लेते हैं बड़ा सा, दो समांतर रेखाएं ले लेते हैं। ठीक है, और इस पे मैं एक तिर्यक रेखा ले लेता हूं ऐसे। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसको A B C D और इसको E और F। तो यहां पे मैं लिख देता हूं AB क्या है, पैरेलल है CD और EF जो है रेखा वो क्या है, तिर्यक रेखा है, वो है तिर्यक रेखा। तो आपको बुक में ए भी ऐसे ही मिलता होगा, इनके ऊपर लाइनें नहीं मिलती हैं, तो इस तरीके से भी बुक के अंदर जैसे बताया गया इस तरीके से भी रेखाओं को लिखा जाता है। पर मैंने आपको बताया शुरू में कि इनके ऊपर रेखाएं होंगी, एक स्टैंडर्ड रूप होता है। अगर आप पेपर में कर रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है,
बट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे इन कोणों के बीच में कुछ संबंध बताया गया, जैसे मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं। इसको 1 नंबर कोण बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं, इसको 4 बोल देता हूं, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, ठीक है। सबकी नेमिंग कर देता हूं, वरना वैसे अगर नेमिंग करेंगे एफ वैसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ऐसे हमने कोणों को नाम दे दिया। अब इन्हीं कोणों के बीच में कुछ रिलेशन है और उनका कुछ रीजन दिया गया है, जिन्हें आपको समझ लेना और याद कर लेना है। याद तो हो जाएगा, वैसे मैथ का है। तो देखो, अगर मैं कोण 1 की बात करूं, 1 की बात करूं, तो ये किसके बराबर होगा? तो आपको दिख रहा है कोण 1 क्या होगा? कोण 4 के बराबर होगा। क्यों होगा? हमने पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये क्या है? शीर्षाभिमुख क्या थे? जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करें तो ये जो कोण बनते हैं, ये वाला ये क्या है? इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, यही था शीर्षाभिमुख। तो वहां पे भी ऐसे ही हो रहा है। तो यहां पे इसको मैं 1 नंबर डाल के कर दे रहा हूं कि ये चीज हम पढ़ रहे हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4, ठीक है। और इसी तरीके से कोण 2 बराबर कोण 3 भी होगा, कोण 2 बराबर कोण 3 भी होगा, ठीक है। यहां पे अगर आ जाओ तो 5 कोण और 7 कोण, कोण 5 बराबर कोण 7 भी होगा, कोण 6 और कोण 8 भी बराबर होगा, कोण 6 और कोण 8 भी बराबर होगा। किस लिए हो रहा है? ये कैसा कोण है? तो ये आपके जितने भी पेयर हैं ये क्या है? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है। इस चीज को आप पढ़ चुके हो पहले, बस यहां पे बताना है। तो शीर्षाभिमुख क्या होते हैं? अपोजिट वाले, ऐसे वर्टिकल अपोजिट अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात आपने पढ़ी। उसके बाद दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि दूसरी बात, इसके बाद दूसरी बात ध्यान से देखना, इस कोण 1 और कोण 5 के बराबर होगा। ये होता है, इसको आपको समझ लेना है कि कोण 1 क्या होता है? कोण 5 के बराबर होता है। और ये कैसा है? ये होता है संगत कोण, संगत कोण बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को याद रखना कि ऐसे वाला कोण ये क्या होगा? इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 क्या होगा? इस 8 के बराबर होगा, क्योंकि ये इस रेखा, पैरेलल रेखा के ऊपर वाला, इधर वाला, पैरेलल रेखा के इधर वाला। तो यहाँ पे कोण 3 जो है ये भी कोण क्या होगा? 8 के बराबर होगा। और फिर नीचे आ जाओ, इस वाली, यहाँ वाला इस वाले के बराबर होगा। तो कोण 2 जो है वो कोण 6 के बराबर होगा। और कोण 4 जो है कोण 7 के बराबर होगा, कोण 7 के बराबर होगा। और इन सब का रीजन क्या होगा? संगत रेखाएं, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। इन सबको आपको याद रखना। इसको शीर्षाभिमुख, वर्टिकल अपोजिट एंगल, बात क्लियर है? तो इसको अच्छे से समझ लेना और याद रखना। इन सब का यूज होगा आपका जो प्रश्न है उनके अंदर, आपको ऐसे रीजन देके बताना पड़ेगा, हाँ ये वाला इसके बराबर है। तो हमने यहाँ पे 2 चीजें पढ़ी हैं, शीर्षाभिमुख और संगत कोण। इसको मैं मिटाता हूं, आप नोट कर लो, फिर इसी में और रिलेशन है बताते हैं। ये भी इनको नोट कर लेना, बाकी वैसे ही आगे बताते हैं उसमें। ओके, तीसरी बात इसी में है कि कोण 2 जो है कोण 8 के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। और ये क्यों होगा? अभी मैंने वो दोनों रिलेशन मिटा दिए, वरना तो मैं बता देता वहां से। चलो आप याद रख लो, ऐसे क्रॉस में जो होते हैं, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो कोण 2 जो है कोण 7 के बराबर होगा, कोण 8, कोण 8 के बराबर होगा। और जो 4 है वो क्या होगा? 5 के बराबर होगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे कि ये क्या है? एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं एकांतर, आंतरिक कोण भी आप बोल सकते हो या अंतः बोल दो,
ठीक है। तो ये ऐसे वाले क्रॉस वाले ये भी इक्वल होते हैं, किसके लिए, किस लिए होते हैं, उसका कारण क्या है, एकांतर अंतःकोण है, ये बराबर होते हैं। कब होते हैं, जब दो समांतर रेखाएं हो और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तब ऐसी स्थिति में, और कोई असमांतर रेखाएं हो तब वहां पे नहीं होंगे ऐसा, ठीक है। ये सिर्फ समांतर रेखाओं के लिए ऐसा है, ठीक है। तो डी वाला पार्ट एक और लिखना, इसका ये वाला एंगल क्या होगा, 7 के बराबर होगा। देखना ये दो, इसका इसके साथ लिया था, इसका इसके साथ, ये क्या था, इन दोनों बीच में था, तब इसे बोला गया आंतरिक अंतः। और ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ये क्या है, पैरेलल लाइन के बाहर है, तो इनको बोला गया है एकांतर बाहरी कोण या बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कोण एक जो है, कोण क्या होगा, 7 के बराबर होगा, ये इसके बराबर 7, ठीक है। और कोण 6 होगा कोण 3 के बराबर, तो कोण 3 क्या होगा, कोण 6 या 6 3 जो भी बोलो। तो ये किस लिए है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर बाहरी कोण, ये आप रीजन दे सकते हो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये आपने 4 बातें यहां से सीखी, 4 तरीके की। अभी एक बात और है, इसको लिख लो, वीडियो रोक के फिर मैं मिटाता हूं इसको। ओके, लिख लिया। इसके बाद इसी में है ये वाली बात, ये चीज याद रखना, ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण, और इधर का ये कोण और ये कोण, कोण 4 प्लस कोण 8, ये होते हैं 180 अंश, ठीक है। ये कोण और ये कोण का सम जो होगा, कोण 2 प्लस कोण 5, ये भी होते हैं 180 अंश। और इनका रीजन है क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के संपूरक हैं। संपूरक कोण पढ़ा था ना, संपूरक है 180 अंश, जिनका जमा क्या हो 180 अंश, उन्हें संपूरक बोलते थे। तो आपको याद रखना है, ये कोण और ये कोण, ये कोण ये कोण, ये क्या होते हैं, इनका सम 180 के बराबर होगा। ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा आपका प्रश्नावली के अंदर, तो इसको अच्छे से समझ के रखना। अंदर वाले ये नहीं कि ये वाला और ये वाला कर दो, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनको आप समझ लो बस कि ये होते हैं इक्वल। इनका प्रूफ आपसे कहीं नहीं पूछेगा, हम डायरेक्ट जब क्वेश्चन करेंगे बस उसमें हमें पता है ये, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो इसका सम 180, इसका सम 180 होता है, ठीक है। तो बस ये मेन बातें हैं, इनको अगर आपने समझ लिया तो आपकी प्रश्नावली हो जाने वाली है। तो इसके बाद हम चलते हैं अब डायरेक्ट प्रश्नावली पे और प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसके बाद एक उदाहरण दिया गया, उदाहरण नंबर 4 है, बोल रहा है कि आकृति 6.24 में यदि PQ पैरेलल RS है और कोण ये रहा PQ, डायग्राम आप देख रहे हो, ये है PQ पैरेलल RS, ये दोनों लाइन समानांतर हैं, तो कोण MXQ, ये रहा MXQ, यानी कि ये वाला कोण 135 है और कोण MYR 40 है, MYR मतलब ये वाला कोण 40 अंश है। तो कोण XMY मतलब ये वाला कोण, MXY मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो बताओ कैसे करोगे। तो भाई देखो इसमें क्या कर सकते हो, कुछ आ रहा है, आइडिया लग रहा है। अब ऐसे तो कोई रिलेशन हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि ये, क्योंकि हमने 2 लाइनों के बीच में एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा है, पर ये तो तिर्यक रेखा है नहीं, ठीक है। ये तो कुछ ऐसे बना रखा है, ऐसे ऐसे, तो इसको हम तिर्यक रेखा में सबसे पहले बदलते हैं, तभी हमारी सारी की सारी रिलेशन लगेंगी। तो हम इसी को क्या कर सकते हैं कि ये 2 समानांतर रेखाएं जैसे हैं, ठीक है, वैसे ही एक समानांतर रेखा हम M वाले बिंदु से यहां से खींच लेते हैं, ठीक है। यहां से जब खींच लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक हम यहाँ पे जैसे ये है एक XY समानांतर रेखा खींच लेते हैं जो कि इस वाले बिंदु से जा रही M से, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। M वाला पॉइंट, बाकी मैं पूरा लिख देता हूं, ये है P, ये है Q, ये है 135,
इसका नाम है x, ये m हो ही गया, ये है 40, इसको y, इसको बोला है r, इसको x और इसको मैंने मान लिया AB। AB एक रेखा खींचिए जो समानांतर है PQ और RS के। तो मैंने किया क्या है इसमें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने क्या किया, एक A कैपिटल में ही लिखते हैं, कैपिटल में ही आप भी लिखना, रेखा को लिखने का तरीका जो है कैपिटल अल्फाबेट में लिखते हैं। तो AB जो है वो पैरेलल है किसके, PQ और पैरेलल है RS। ठीक है, ये रहा PQ और RS, इसके पैरेलल है ये लाइन मैंने जो खींची है। तो ये हमने कर लिया। अब देखो इन दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या हो गई, ये वाली रेखा क्या हो गई, XM, ये क्या होगी आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो अभी हमने जो रिलेशन पढ़ा है अब यहाँ पे वो सारा का सारा लग जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इतने ऐसे कोण को मैं बोल दे रहा हूँ कोण 1, ठीक है, और इसको बोल दे रहा हूँ कोण 2। और जो हमसे कोण बोला है ये कोण XMY वो क्या हो गया है, XMY वो क्या हो गया, कोण 1 और कोण 2 का योग हो जाएगा। लिख सकता हूं ना, हमने उसी कोण को दो भागों में बांट दिया है। तो अब उन दोनों का सम क्या होगा, यही होगा। मतलब अब हमें 1 और 2 निकाल लेना है, उनको फिर जोड़ देना है। तो अब अगर मैं PQ और AB पैरेलल समानांतर रेखा के बीच में ये वाला रिलेशन, ये कोण कैसे निकाल सकता हूं। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा एक कोण ये दिया गया है, इसी से कुछ हो सकता है। और हमने पढ़ा कि यहाँ पे जब समानांतर रेखा होती है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, 180 के बराबर होता है। क्यों होता है, उन्हें बोला गया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के संपूरक कोण हैं। तो मतलब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे किसके बारे में पहले बात हो रही है बता देता हूं, PQ पैरेलल AB, PQ पैरेलल AB रेखा में जहां पे तिर्यक है आपकी MX तिर्यक रेखा है, तो वहां पे मैं लिख सकता हूं कोण 135। में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, वरना नेमिंग भी कर सकते हो, बड़ा बनाना है क्वेश्चन की QXM, पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 180, 135 प्लस कोण 1 बराबर 180। क्यों है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ओर के संपूरक कोण है। बात क्लियर है, ये रीजन दे सकते हैं। और यहां से कोण 1 निकल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल निकल जाएगा। 180 माइनस 135, इधर 35 जमा में उधर जाके घट जाएगा, और 135 जब 180 में से घटेगा तो 5 40 यानी कि 45, यानी कि कोण 1 बराबर तो हमें मिल गया 45। अब कोण B निकाल लो और जोड़ दूं, वही हो जाएगा। अच्छा, तो कोण B कैसे निकलेगा, कोण B ये वाला कोण आपको 40 अंश दिया गया है। ठीक है, हमने पढ़ा अभी कि जब दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्यों होता है, इसको बोला गया है एकांतर अंतः कोण, आंतरिक कोण, ये बराबर होते हैं। तो यहीं पे मैं कर देता हूं कि अगर AB पैरेलल है RS और MY क्या है, तिर्यक रेखा है, तो MY तिर्यक रेखा है तो कोण 1 बराबर हो जाएगा इसके, डायरेक्ट लिख देता हूं 40 अंश के। क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। बस इतना लिखना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना। तो मतलब कोण 1 भी पता चल गया, कोण 2 सॉरी ये कोण 2 था, कोण 2 40 अंश और 1 हमें पता है, इसको भी 40, तो कोण XMY क्या हो जाएगा 85। बात क्लियर है। तो ऐसे आपको प्रश्नों को करना है।